हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो पिछला लेक्चर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किए हुए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, तो इसमें पैराबोला का जिक्र हुआ है, तो पैराबोला आपको फॉर्म करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी बनानी होगी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या 6 मार्क्स का। तो इसमें क्या होगा कि आपका फिगर भी बनेगा, फिगर ड्रॉ होगा इसमें। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या निकालना है, एरिया निकालनी है। पैराबोला पता है ना कि जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, तो इधर से पैराबोला बनता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बना वाई एक्सिस पे, इधर से पैराबोला बनता है, ये बना हमारा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कब पैराबोला बनता है, जब वाई के फॉर्मेशन में कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हैं कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 25x है ना, 25x। तो वाई स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर रहेगा तो किधर बनेगा, वाई एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ये दोनों, ये टर्म पॉजिटिव हुआ ना, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव। एंड नेगेटिव रहेगा तो इधर बनेगा और इधर बनेगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे समझ में आते जाएगा आप लोग को। तो देखिए, ये पैराबोला बनने के बाद इसमें क्या होता है कि दो पैराबोला बना, तो उससे एरिया कौन से कवर हुए, तो ये एरिया कवर हुआ, दिस वन, ये एरिया। तो यही एरिया को हम लोग को निकालना है कि कितना ये हमारा एरिया है, कितना स्क्वायर मीटर होगा ये एरिया। मीटर में दिया हुआ रहेगा तो मीटर में। ठीक है, तो कितने स्क्वायर मीटर होंगे ये एरिया हमें निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट में क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होगा। क्यों, क्योंकि x का लिमिटिंग पॉइंट जो होगी ना, यहाँ से कहाँ तक गई है, x यहाँ तक गई है। ठीक है, तो x का लिमिटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक निकलेगी। एंड y की लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो y का लिमिटिंग पॉइंट किधर निकलेगा, y की ओर इधर। तो यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिप बनाएंगे, देन ये पैराबोला से ये पैराबोला तक y का हमारा लिमिटिंग पॉइंट निकल जाएगा। जब धीरे धीरे सॉल्यूशन करेंगे ना तो समझ में आएगी, इसीलिए थोड़ा सा समरी हम बता दिए कि इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगी देखिए, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, एंड उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सॉल्यूशन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन हमारा क्या पैराबोला दिया हुआ। ठीक है, यहाँ गिवन इंटीग्रल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना इंटीग्रल ना कुछ, तो हमें हमारा क्या दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, एक्चुअली में क्या है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट लाइक द गिवन इक्वेशन। ठीक है, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला, रिप्रेजेंट हो सकता है होल ग्राफ, या ग्राफ ही रिप्रेजेंट करवाते हैं, गिवन द ग्राफ बिलो, यही लिख देते हैं बिलो ना, हाँ इज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ गिवन बिलो। कैसे कैसे होगा, तो ड्रॉ करनी होगी, स्केल लेके जाना है डेफिनेटली। ठीक है, एंड कॉपी के राइट साइड में ड्रॉ करनी है वहीं पे। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई ग्राफ कॉपी नहीं मिलेगा आपको, ग्राफ पेज नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। कैसे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर जाएगा ना, जस्ट अभी बताएं कि वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस की ओर बनेगा। ठीक है, ये वाला बनाए हैं हम लोग, दिस वन, एंड ये हमारा हुआ, तो यहाँ से x लिख देते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। ठीक, एंड इसका नेम ही लिखते हैं, तो इसका जो नेम है ये हमारा क्या बना, दिस वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x, और ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, इसका नेम लिख दिया। ठीक है, देन फर्स्ट वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों का सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स ये पॉइंट फाइंड आउट करनी होगी, तो लिखेंगे
नाउ सॉल्विंग करके सिंपल लिख दीजिए। नाउ सॉल्विंग क्या है, फर्स्ट जो है हमारा क्या बोल सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x दिया हुआ है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। एंड ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, इसे इक्वेशन हम लोग 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फंस गई गाड़ी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं ना, ये जो टर्म है इक्वेशन 1 जो है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे ना, लिखेंगे नाउ वी स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, बोथ साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे तो बोथ साइड्स ही करना होगा, बोथ साइड्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 का 2 4 हो जाएगा ना, वाई टू द पावर 4 हो जाएगा ये टर्म, इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर पता है ना 6 to 5, और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हुआ ना। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं, सिंपली पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन वी गेट क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा वाई टू द पावर 4, ये तो रहेगा ही, ये 6 to 5 रहेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 16y, ठीक है 16y। ओके, देन ऊपर इरेज करें, ये हम इरेज करते रहे ऊपर। ठीक है, ग्राफ को इरेज नहीं कर रहे क्योंकि ग्राफ समझाने में इजी होगा। ठीक है, समझाना पड़ेगा बार बार, ग्राफ नहीं। देन y टू द पावर 4 हो गया, तो क्या कर सकते हैं, ये टर्म y यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखिए y टू द पावर 4 ये हो गया। ठीक है, ये टर्म सारे एक साइड ले आते हैं। ठीक है, एक साइड ले आएंगे, सॉल्यूशन ज़्यादा इजी होगा। सारे टर्म एक साइड ले आते हैं, -6 to 5 मल्टीप्लाई विद क्या है 16y, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से y अगर कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब माइनस यहाँ 6 to 5 मल्टीप्लाई विद 16, दिस इज इक्वल टू 0। अभी नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम सीधे लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो टर्म हमारा होगा ना, एक टर्म एंड मतलब बोल सकते हैं कि क्वालिटी क्वेश्चन लाते हैं तो क्या होता है कि दो टर्म मतलब x की 2 वैल्यू होती है, तो यहाँ पे तो वैसे y टू द पावर 4 है, 4 वैल्यू होगा, 4 वैल्यू तो हमें लाना नहीं है। ठीक है, सिंपल लाना है एक वैल्यू, 2 वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y जो है एक टर्म तो 0 होगा, y इक्वल टू 0, एंड दूसरा टर्म दिस वन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर वाला लिखते थे ना टर्म, एक्स स्क्वायर का 2 वैल्यू आता था, जैसे 2 वैल्यू आता था नॉर्मली, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू जो भी आता था, तो वैसे ही हम लोग ये टर्म को करेंगे कि y इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और क्या होगा कि वाई क्यूब माइनस 6 to 5 मल्टीप्लाई विद 16 इक्वल टू 0, दो टर्म। ठीक है, ये टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक, देन तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वन y इक्वल टू 0 सिंपल रख लेते हैं, ये यहाँ पे इम्प्लाई दैट का साइन देना होगा, यहाँ से देना होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में नहीं देना चाहिए, फर्स्ट में नहीं, बाकी सेकेंड थर्ड में आपको देना होगा, इम्प्लाइज दैट का साइन इसको बोला जाता है। ठीक है, दिस वन, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई मेरा कॉपी में किया हुआ है जो कि होगा 10,000। ठीक है, वाई क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10,000, दिस वन। ठीक है, 4 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, y का पावर तो 3 है, 10 का पावर ये कितना होगा, 10 का पावर बोल सकते हैं ना, 10 का पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इरेज कर दे इसको, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाई क्यूब एंड माइनस यहाँ 10 का पावर 4, दिस इज इक्वल टू 0। 10 का पावर 4 मतलब क्या होता है 4, 10,000। ठीक है, नहीं तो एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेलफोन में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर। 100 को क्या लिखते हैं, 100 को 10 का पावर 2 लिखते हैं, तो 10,000 को कितना लिखेंगे ना, समझ में आई बात। ठीक,
देन तो देखिए यहाँ पे जो होगा y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ पे एक बार y का वैल्यू 0 निकला तो यहाँ पे भी एक y का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस वन, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव टर्म में हो जाएगा। y चाहिए तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को हमें हटाना होगा, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। अब क्यूब रूट जो होता है इस तरीके से लिखते हैं, मतलब वैल्यू जो होता है 1/3 होता है। तो 1/3 अगर हम बोथ साइड्स क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, पावर में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्यूब रूट ले रहे हैं तो मतलब पावर में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्यूब रूट जैसे लेंगे तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे हो गया 4/3, मतलब y का वैल्यू देखिए 4/10, 10 का पावर 4/3 हो गया, ठीक है, एंड y यहाँ एक 0 हो गया, मतलब दो वैल्यू y का इजीली निकल गया, ठीक। तो सिंपली बोल सकते हैं, यहाँ पे इरेज कर दे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ व्हेन y इक्वल टू 0 ना, y इक्वल टू 0, देन x क्या होगा, y यहाँ 0 होगा तो x भी क्या होगा, यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होता है, ठीक है। देन x इक्वल टू 0, ठीक है, एंड व्हेन y इक्वल टू क्या है, 10 टू द पावर 4/3 हो, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये निकालनी होगी, ठीक है। तो देन x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 जो था, याद है इक्वेशन 1 जो था हमारा, वो क्या था, हम लिए थे इक्वेशन 1 को y² ना, y² इक्वल टू 25x लिए थे, इसी को इक्वेशन 1 लिए हुए थे ना, ठीक है। इस जगह पे क्या करेंगे, y का वैल्यू सिंपल पुट आउट कर देंगे, x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, ठीक है। तो देन क्या करेंगे, देन फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए ये धीरे धीरे हम करवा रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। ये हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ अभी हम इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए दोनों सॉल्व करनी होगी। देन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1, तो क्या हो जाता है, y का क्या था, y² था, ठीक है, तो y² मतलब 10 टू द पावर 4/3 का क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा, एंड 25 क्या था, 25x था, ठीक। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, स्क्वायरिंग है, x की वैल्यू 10, 4/3 स्क्वायर है मतलब 2, एंड ये बाई में क्या होगा, 25 हो जाएगा ना, x की वैल्यू देखिए यहाँ बाई करेंगे 25 होगा, एंड 25 को क्या ले सकते हैं हम, फिर ये 25 है, x इक्वल टू 4/3 रहने दीजिए, 25 को हम 5 ले सकते हैं और बोथ स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक। नाउ अब देखिए ये जो है 10 का पावर 4/3, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, 25, देखिए इसको तोड़ना होगा, ठीक है। इसको तोड़ना कैसे होगा, मतलब बोल सकते हैं 10 का पावर 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा, 8/3, ठीक है, 8/3 इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 10 का पावर यहाँ पे तुम्हारा लिखा हो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2/3, इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर 2 एंड 10 का पावर 2/3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8/3, क्योंकि यहाँ पे तो 8/3 होगा ना, और ये जो टर्म है ये तो बाई में 25 का 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ अंदर में करने की क्या जरूरत था, ऐसे भी 25 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पता नहीं सर से क्यों करवाते, 25 ही लिख देते हैं। देन तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यों तोड़े इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ना इसको हटाना है हमें, ठीक है, तब जाके x की इजीली वैल्यू आएगी, जैसे पॉइंट में क्यों लाए, ठीक है, बाई में क्यों आएगा, तो इजीली 25 कैसे आएगा, तो 25 से 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 10 इंटू 10 होता है ना, 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 100, और 25 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, बोल सकते हैं यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना,
होगा कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट होके कितने टर्म्स में जाएगा, 4/4 टर्म्स में जाएगा, तो जो कि हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻²/3। मतलब जो वैल्यू आ रही है एक्स की, दिस वन 4 × 10⁻²/3 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। एंड एक जगह पे क्या था, एंड y का वैल्यू क्या था 10⁻4/3, एंड x की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻²/3, ये आया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आया है वैल्यू x की, यहाँ 0 से लेके कहाँ तक 4 × 10⁻²/3। यहाँ पे इसको तोड़े, क्यों तोड़े, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25 मतलब डिनोमिनेटर में जो था उसको हटाना था, ठीक है। तो 25 से मतलब इजीली क्या कर सकता है 100 ही कर सकता है, इसीलिए इसको 2 एंड दिस वन, तो वैसे भी दिख रहा है ना ये 8/3 के ही फॉर्मेशन में है ना, 8/3 फॉर्मेशन बेस से मतलब पावर एडिंग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया हमारा। देन अब देखिए जो लिमिटिंग पॉइंट y की होगी, y के लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से ले, x की लिमिटिंग पॉइंट निकल गई है यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब एरिया बनाया, y का लिमिटिंग पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, y का लिमिटिंग पॉइंट इससे निकल के आएगी, ठीक है। ये जो पैराबोला का इक्वेशन है ना उससे निकल के आएगी, आप वो वाला नहीं ले लीजिएगा कि y = 0 एंड y = 10⁻4/3 जो आया था, ये नहीं लेना है। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिप से निकल के आएगी, इसे सिंगल स्ट्रिप हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे y एक्सिस की ओर पैरेलल, और ये ड्रॉ करनी होगी आपको एग्जाम में भी इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिए ये thus the point of intersection लिख दीजिए, thus the point of intersection, इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकला है x और y दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, इज फर्स्ट, तो सॉरी इज क्यों लिखे, आर लिखेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, दो जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, तो एक तो होगा 0 0, ठीक है, एंड दूसरा जो होगा वो क्या होगा, x का पहले लिखते हैं जो कि यहाँ पे है, हम यहाँ पे लिख दें क्या 4 × 10⁻²/3, ये हो गया एक टर्म, एंड y का जो था वो क्या था, y = 10⁻4/3 सिंपल बोल सकते हैं, तो ये टर्म हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन एंड यहाँ पे 0 0, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया, तो x का लिमिटिंग पॉइंट दिस वन, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे देन वी ड्रॉ ना, वी ड्रॉ बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप पैरेलल टू y एक्सिस की ओर हम लोग सिंगल स्ट्रिप एक ड्रॉ करेंगे, पैरेलल y एक्सिस की पैरेलल की ओर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन द लिमिट्स, देन यहाँ ना लिखे यहाँ लिखते हैं, एंड यहाँ पे नाउ कर दीजिए, नाउ वी ड्रॉ, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, द लिमिट्स आर y = y का लिमिट्स कैसे निकलेगा, तो ये स्ट्रिप का इक्वेशन, जो कि इक्वेशन क्या है हमारा, तो इक्वेशन है x² = 16y, y का वैल्यू क्या होगा, तो x² y में 16, ये हमारा y हो गया, तो यहाँ पे निकलेगा x² y में 16, 2 कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है y² = 25x, तो स्क्वायरिंग y का वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायरिंग हटा देंगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर आ गया तो मतलब बोल सकते हैं 25 का रूट कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, मतलब y लिखे ही नहीं, y = क्या हो जाएगा हमारा 5√x हो जाएगा, सिंपल। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा लिमिटिंग पॉइंट हो गया, जो कि हमारा हो गया y का एंड x का। हम एक बार देख लेते, चेक कर लेते दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। देन ऊपर इरेज कर दे रहा है, देखिए थोड़ा सा लेंदी है बट एग्जाम में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। नाउ अब सॉल्व करते हैं 10, अब बस थोड़ी सी बची है, 10 रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया जो है बाय द पैराबोला इज क्या हो जाएगी, तो लिमिटिंग क्या करेंगे, 0 से लेके, जो 0 है हम 0 को मतलब बाहर में रखेंगे, 0 से लेके कितना तक था 4 × 10⁻²/3 था, एंड
ये जो है इसका y का है वो क्या है एक्स स्क्वायर बाई में 16, क्योंकि किसी में वेरिएबल हो तो पहले उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये वेरिएबल टर्म है। एंड यहाँ पे है 5√x, और डिनोमीटर में जो होगा वो क्या होगा dy dx ही सिंपल होगा, क्योंकि इसमें कोई इक्वेशन यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, मिडल में यहाँ जो है वो कोई इक्वेशन आएगा नहीं, या तो आप सिंपल 1 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नॉर्मल इक्वेशन यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले तो y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x वेरिएबल टर्म आया हमारा, तो y के रिस्पेक्ट में तो 1 लिख सकता है, नहीं भी लिख सकता है, dy और dx लिखेंगे नॉर्मली। ठीक है, dy dx। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में dy है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 30 का यहाँ पॉइंट है, इंटू 10⁻²/3, एंड ये हो जाएगा y इसका लिमिटिंग पॉइंट एक्स स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे 5√x, यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए बस आपको वैल्यूज मीन्स पुट आउट करती जानी है। और देखिए यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, पहले तो ये वाला वैल्यू पुट आउट होगा ना, ये 5 है। ठीक है, जैसे 5 अच्छा से लिखाता नहीं है, 2 अच्छा से लिखाता नहीं है, पता नहीं, अब मैथ होना सर के बैठ गया। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके 4 इंटू 10⁻²/3, y मतलब क्या होगा 5√x, माइनस में क्या होगा y की जगह पे है, y की जगह पे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई में 16, नेगेटिव में होगा ना, माइनस दिस वन, फर्स्ट वन माइनस दिस वन एंड dx। ठीक है, सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ तो किसी से कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नॉर्मल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अब लिमिटिंग पॉइंट क्यों डाल रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन क्या √x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, √x का इंटीग्रेशन एक बार बताए थे। ठीक है, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है ना, ऐसे है √x मतलब क्या होगा, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एडिंग होती है। ठीक है, तो पावर एडिंग मतलब क्या, 3/2 हो जाएगा, तो x का पावर 3/2, यहाँ भी हो जाएगा x का 3/2, मतलब सिंपल बोल सकते हैं ये 5 तो कॉन्स्टेंट टर्म, √x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा होगा x का पावर 3/2, एंड डिनोमीटर में भी होगा 3/2। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, 16 कॉन्स्टेंट टर्म है और डिनोमीटर में 3, ये लिमिटिंग पॉइंट ले 0 से लेके 4 इंटू 10⁻²/3। देन तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिनोमीटर में है 3/2, तो ये 2 जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा ना, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड x का पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, एंड ये हमारा 3 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे x³ 48 होगा। देखिए लिमिटिंग पॉइंट जो है वो 0 से लेके 4 इंटू 10⁻²/3, ये वो लिमिटिंग पॉइंट, इसको इरेज। अब बस और थोड़ा सा आगे बढ़नी है। ठीक है, और जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा कभी भी। x की जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट आउट करेंगे, सिंपल। x की जगह पे क्या होगा कि यहाँ पे होगा 4 इंटू 10⁻²/3, एंड पावर जो है हमारा क्या है 3/2, डिनोमीटर में ये हमारा 3 है, माइनस 0 होगा यहाँ पे, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। देन ये वाला टर्म देखते हैं, तो x की जगह पे 4 इंटू 10⁻²/3, एंड यहाँ पे है डिनोमीटर 48, यहाँ पे 0 लिखने का जरूरत है नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया, इक्वल टू का साइन यहाँ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कैसे कर सकते हैं इसको, एक्चुअली में सॉल्व करनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10/3 ये हमारा है। ठीक है, ये 3/2 इसके साथ भी, 3/2 इसके साथ भी है ना, क्योंकि दोनों के साथ होगा ना, 2 टर्म दिया हुआ तो दोनों के साथ होगा पावर। ठीक, तो यहाँ पे 10/3 ये तो है, ये 4 का पावर 3/2, एंड यहाँ पे 10 का पावर, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ 10 बच जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा, समझ में आई बात। एंड यहाँ देखिए, यहाँ तो नॉर्मल है, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है 12 टाइम्स में, ये 10 का पावर 2/3 और ये हमारा 12, नॉर्मल 12 हो गया। ठीक है, देन तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि
10 और 10 मतलब 10 का पावर हम बोल सकते हैं ये हमारा 2 आ गया। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, वो मैं चेक आउट कर लेती हूँ कि कैंसिल आउट हो रहा है क्या। 2 का सॉरी 3 2 4 का पावर 3/2। हाँ देखिए, एक और तरीका है इसको कैसे बनाने का। 4 बस लास्ट में ही थोड़ा सा गाड़ी फंसेगी, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग और इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 10 है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ये 10/3 है, ये 10/3 लेगा। 4 ये जो है ना हमारा 4 का पावर ये 3 लिख सकते हैं और इसे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 3/2 है, देखिए नॉर्मल, ठीक। एंड ये जो है हमारा ये 10 ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ 10/2/3 है ना, 10 का पावर 2/3, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 10 का पावर ये 4/3 में कन्वर्ट करना था, 3 4 इसे वो 4 का क्यूब और 10 का स्क्वायर ऐसे कर दिया था। एक सेकेंड रुकिएगा। 10 का पावर 2/3 इसका क्यूब है। ओ सेट, देखिए इसका तो एक क्यूब था ना, यहाँ पे जब वैल्यू पुट आउट किए थे एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, हम उसको सुधारना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू तो हम पुट आउट कर दिए, ये जो था, और इसका पावर 3/2 था हम लिख दिए। बट यहाँ पे देखिए x के जगह पे जो वैल्यू था हम पुट आउट कर दिए, बट इसका पावर हम लिखने भूल गए जो कि पावर 3 था, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, देखिए, ठीक है। 3 तो यहाँ पावर 3 था, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का भी पावर 3 होगा ना, 4 का पावर यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट ना होके ये 48 रहने देते हैं इसको, ये 48 ही रह गया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम सुधार देते हैं, ये जो था 4 का पावर 3 और 10 का पावर क्या हो गया 2/3 और मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, ये होगा ना। तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 48 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक। सिर्फ इस चीज को हम ऐसे लिख दिए एंड यहाँ जो छूट गया था, मिस्टेक हो गया था, उसको हम लोग सुधारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 4 का क्यूब कितना होता है पता है, 64 होता है 4 का क्यूब। जैसे 4 × 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 16, 16 × 4 कितना होता है 64, 64, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 64 इंटू ये 10 का पावर ये 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2, और यहाँ पे हमारा 48, ठीक है। यहाँ अब सही है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। भाई बोले कि लास्ट में जाके मिस्टेक मत कर दीजिएगा, और मेरे से ही मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो हम उसको सुधार लिए थोड़ा सा, ठीक। देन तो देखिए अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 का ये हम पावर 3 लिखे, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या पता है, ये 4 है जो 2 का पावर 2 है, ऐसे 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। एंड क्यूब, एक सेकेंड, 2 का पावर 2 हो गया, 10/3 ये 2 का पावर 2 लिख दिए, ठीक है। एंड ये जो है पूरा कंप्लीट, मतलब बोल सकते हैं 4 को सिर्फ लिखे 2 का पावर 2 एंड इसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और बाई में 2 ऐसे लिख सकते हैं, चलिए 3/2 ऐसे। ये मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं कर देनी है, ठीक है, कैंसिल आउट इसको नहीं कर देना, इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक। एंड यहाँ पे 10 एंड यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है 4 जैसे कि 12 टाइम्स में जा रहा है, कितना में जा रहा है 12 से जा रहा है, नहीं 12 से तो नहीं जा रहा है, 3 टाइम्स में जा रहा है और ये 4 टाइम्स में जा रहा है। किससे कट रहा है ये, 4 से अगर काट ले 4 2, हाँ 4 1 × 4 4 2 × 8, और ये काट रहे हैं तो 4 1 × 4 और 2 5 6 टाइम्स में गया एंड फिर से जाएगा
4 से जाएगा 3 और ये 4 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये 4/3 और 10 का पावर क्या हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो 4/3, ये 10 का पावर ये हो गया 2, 4/3 है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा होगा ये 2 कैंसिल आउट होगा 3, हाँ सॉरी ये इसका पावर था और ये इसका पावर था, तो यहाँ हो जाएगा ये कैंसिल आउट एंड 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 हो जाएगा ये हमारा 8, सॉरी ये कैंसिल आउट होगा, उसमें बोल देते नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस ये 4/3 एंड ये हमारा 10 का पावर 2, तो 3 क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर है ना, 3 एंड 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा, दिस वन इज द एलसीएम एंड 800 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 4, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 800 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 3, दिस इज द आंसर, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। दिस इज द स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे इसको, स्क्वायर यूनिट, दिस इज द आंसर। तो ये हमारी आंसर हो गई है। तो उम्मीद है कि कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा, जहाँ कंफ्यूजन हुआ है वहाँ हम क्लियर करते गए हैं, बट अगर कहीं भी सिंगल डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कहाँ पे डाउट हुआ आप लोग को, किस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन किए, हमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ा है ना, कॉपी चेक करनी पड़ी, देखनी पड़ी। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो मिस्टेक्स नहीं होगी, इजीली आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था पैराबोला से जो ये एरिया बना, इस एरिया का स्क्वायर यूनिट हम निकाल दिए, जो कि 400/3। आप ये पॉइंट में मत लिख दीजिएगा, एग्जाम में पॉइंट में उतना ज़रूरत नहीं है करने का, बस बाई में ही रहेगा तो भी ये मार्क्स 100% फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो बस यहीं तक था आज का क्लास। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।